भारतीय जनता पार्टी ने अभी हाल ही में जो केंद्रीय संसदीय कमेटी है और केंद्रीय चुनाव समिति, इन दोनों में बदलाव किए। कुछ नेताओं को उसके अंदर डाला गया जो पहले से नहीं थे, और कुछ नेताओं को उसमें बाहर किया गया जो पहले से समिति के सदस्य थे। इसमें जो नाम चर्चा में आए उसमें एक नाम था नितिन गडकरी और दूसरा नाम शिवराज सिंह चौहान। इन दोनों को जो संसदीय समिति है उससे बाहर किया गया था, और इसको लेकर के फिर तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे कि इन लोगों को बाहर क्यों किया गया है और जो लोग अंदर डाले गए वो क्यों डाले गए। हालांकि ये पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है, और भारतीय जनता पार्टी में ये नियम है कि हर नए व्यक्ति को उसके कार्य के आधार पर वहां आकलन करके मौका दिया जाता है, और जो पुराने लोग हैं जिनका वो अनुभव आ गया अब उनको आगे की जिम्मेदारी दी जाती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास देश के लिए समर्पित लोगों की कमी नहीं है, और एक लंबी फहरिस्त ऐसे लोगों की उनके पास है कि किसको हटाएं तो किसको डालें, और इसलिए ये एक रूटीन का काम है। लेकिन कुछ के देश के विपक्षी पार्टियों ने इसको मुद्दा बनाया, और कुछ ने तो इस बारे में अफवाह चलानी शुरू कर दी कि अब नितिन गडकरी जो है भारतीय जनता पार्टी छोड़ने वाले हैं और मंत्री पद भी छोड़ने वाले हैं, क्योंकि वो इस काम से नाराज हैं। उनके कुछ ट्वीट लेकर के, उनकी कुछ बातों को लेकर के, और पुराने वीडियो उसको भी एडिट करके शरारतपूर्ण तरीके से, जब वो महाराष्ट्र में मंत्री थे उस समय का 1996-97 का एक वीडियो क्लिप जो वो किसी कार्यक्रम में बोल रहे थे, जब वो महाराष्ट्र के पथ निर्माण मंत्री थे उस समय वो एक अमरावती का किस्सा सुना रहे थे, और उस वीडियो में वो बता रहे थे कि अमरावती में 2500 बच्चे कुपोषण का शिकार हो गए। और क्यों मर गए? क्योंकि वहां गांवों को कनेक्ट करने के लिए, शहरों से कनेक्ट करने के लिए रास्ते नहीं थे, सड़क नहीं थी, जिसके कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे। वहां पर जो गांव के लोग हैं वो अपनी फसल शहर तक नहीं ला पा रहे थे, और इसके कारण से वहां गरीबी थी, कुपोषण था, जिसके कारण 2500 बच्चे मरे। तो मनोहर जोशी जो कि मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उस समय नितिन गडकरी को कहा कि गडकरी जी ये हालत बहुत खराब है, हम इसमें क्या कर सकते हैं। क्योंकि उस समय पर्यावरण को लेकर के, क्योंकि आसपास का जंगल था, पर्यावरणविद हमने देखा है कि हमारे बीच में किस तरह से एनजीओ बना करके निर्माण के काम को रोकने में कुछ लोग माहिर हैं। उनकी मंशा ये रहती है कि देश की प्रगति रुके, एनजीओ नाम का होता है। और इसी तरह उस समय नितिन गडकरी जो गवर्नमेंट थी, यानी जो मनोहर जोशी मुख्यमंत्री थे, उनको भी काम करने से रोका जा रहा था, रास्ते बनाने से रोका जा रहा था। मामले को कोर्ट में लेकर के लोग गए, और उन्होंने कोर्ट में कहा कि इसके कारण से जो सड़कें बनेंगी वहां जो है पेड़ काटे जाएंगे और ये पर्यावरण को नुकसान है। और जैसा आमतौर पे होता है कि पर्यावरण फॉरेस्ट एनवायरमेंट एक्ट एक महाराष्ट्र में बनाया गया, उन एक्ट के आधार पर कोर्ट ने निर्णय कर दिया कि यहां आसपास के जंगल क्षेत्र में आप सड़क नहीं बना सकते, ये प्रदूषण के कारण से दिक्कत आएगी। और इसके बाद सरकार वहां सड़क नहीं बना रही थी, लेकिन नितिन गडकरी जी ने बताया कि वो देश को आगे रखते हैं, और इसलिए तय किया कि या तो बच्चों को मरने के लिए छोड़ दिया जाए, एक निर्णय ये लिया जाए कि कानून बाद में देखेंगे, मानवता पहले देखेंगे। और इसलिए उन्होंने अपना इंसिडेंट सुना रहे थे वो कार्यक्रम में कि किस तरह से उन्होंने अधिकारियों को कहा कि जब कोई कोर्ट कार्रवाई करेगा कि आपने पर्यावरण कानून का उल्लंघन किया है, तो आप उस फाइल पर मेरा नाम लिख देना कि मंत्री ने हमसे ये जबरदस्ती कराने के लिए आदेशित किया, इसलिए हमने किया। और वो किस्सा सुना रहे थे, और उस समय उन्होंने बोला कि इस मामले में मैंने विचार किया था कि यदि मेरा मंत्रालय जाता है तो जाए, मेरे को इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं सड़क पर बैठने वाला आदमी, सड़क पर खाने वाला व्यक्ति, पीछे खड़ा होकर ड्रामा देखने वाला व्यक्ति हूं, मुझे मंत्रालय रहने या जाने का कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वीडियो क्लिप को एडिटेड किया गया, 1996-97 के वीडियो को अभी हाल ही का बताकर प्रचारित किया गया, और विपक्ष ने जो इसमें प्रचार किया उसमें आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद संजय सिंह, उन्होंने उस वीडियो क्लिप को उठाया और ट्वीट करते हुए लिखा, उन्होंने लिखा, पार्टी में साइडलाइन किए जाने पर नितिन गडकरी बीजेपी से नाराज हैं और वो मंत्री पद छोड़ने वाले हैं। अब ये अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है कि एक पार्टी का सांसद इस तरह से ट्वीट करे, और इसको ट्वीट करते ही मीडिया जगत में खलबली मच गई।
और यह चर्चा होने लगी कि क्या नितिन गडकरी वाकई में नाराज हैं। भाई संसदीय दल से तो हटा दिए, तो संसदीय दल से तो शिवराज सिंह चौहान भी हटाए गए, मध्य प्रदेश के सीएम हैं, उनके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई, तो नितिन गडकरी के बारे में चर्चा क्यों की गई? इसके कारण से नितिन गडकरी जी इतने नाराज हुए क्योंकि वो वीडियो पुरानी थी और इसको लेकर के आम आदमी पार्टी के द्वारा, उनकी सोशल मीडिया टीम के द्वारा दुष्प्रचार किया जा रहा था कि अब नितिन गडकरी जी तो मंत्रालय छोड़ने वाले हैं, अब तो वो भाजपा से नाराज हैं। और इसको ऐसा भी दिखाने की कोशिश की गई कि जिन लोगों को संसदीय दल से बाहर किया गया है, संसदीय बोर्ड से, वो समिति से और केंद्रीय चुनाव समिति से, वो नाराज हैं, उनके काम से पार्टी नाराज है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे मैंने कहा, यह रूटीन का काम है। इसको लेकर के अब नितिन गडकरी जी सख्त हुए और उन्होंने सख्त लहजे में यह कहा है कि यदि मेरे खिलाफ इस तरह से दुष्प्रचार करना बंद नहीं किया गया तो हमारे लाखों कार्यकर्ता और कानून अब उनको सबक सिखाएगा। इसका मतलब समझ लीजिए कि आम आदमी पार्टी जो लगातार झूठ के आधार पर अपनी राजनीति परोस रही है, उसको नितिन गडकरी जी ने सीधा सीधा चुनौती दे दी है कि इस तरह से आप फेक न्यूज चलाएंगे, यदि ट्वीट करेंगे तो आप जिम्मेदारी से, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप किसी वीडियो को यदि ट्वीट कर रहे हैं, टैग कर रहे हैं, तो आपको यह ध्यान देना चाहिए कि वो वीडियो कब का है, किस रेफरेंस में बोला जा रहा है। केवल एक भाग उसमें से ले लिया गया जिसमें नितिन गडकरी ये बोल रहे हैं कि मेरा मंत्रालय जाता है तो जाए, केवल इतनी बात, जबकि वो बात कर रहे हैं 1996-97 में, जब वो महाराष्ट्र में मंत्री थे और वो उस समय अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे, अपने अधिकारियों को राज्य के ये कह रहे थे कि रास्ता बनना चाहिए। 250 गांव ऐसे उन्होंने बताए उस समय, 450 गांव ऐसे थे जहां शहरों से कनेक्टिविटी थी ही नहीं। आजाद भारत में आप देखिए कि इस तरह के हालात थे, भाजपा सरकार वहां थी, नितिन गडकरी जी वहां मंत्री थे और वहां मनोहर जोशी जी मुख्यमंत्री थे, तो यह निर्णय लिया गया। किस तरह से हमारे देश में साजिश चलती है कि निर्माण कार्य को रोका गया। हमने देखा कि सरदार सरोवर बांध जो गुजरात में बन रहा था, उसको लेकर के किस तरह से पर्यावरण के नाम पर बहुत सारे लोगों ने कोर्ट में केस डाला, आंदोलन चलाए, बीजेपी सरकार के विरुद्ध कैंपेन किया और कोशिश की कि यह बांध ना बनने पाए, क्योंकि बांध बनने से देश की तरक्की होती है। इसी तरह हमने देखा उत्तराखंड में जब बांध बन रहा था, उसको भी इसी तरह रोकने की कोशिश की गई। अभी हम देख रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर आरे कॉलोनी, जो जहां पर मेट्रो प्रोजेक्ट लाने की बात हुई थी, जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र में, उस समय भी पेड़ों की कटाई होगी तो पर्यावरण को नुकसान होगा और उसको लेकर के बाकायदा आंदोलन ही नहीं चलाया गया, कोर्ट में केस डाला गया। फिर बाद में उद्धव ठाकरे सरकार आ गई, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए, तो उन्हीं के झांसे में आ गए जो लोग विकास के काम में बाधा बनने चाहते हैं और आरे कॉलोनी प्रोजेक्ट का काम रोक दिया गया। ये देखा नहीं गया कि देश के विकास के लिए आप समझिए कि यदि कुछ पेड़ कटते हैं तो जो कोर्ट ने कंडीशन लगाई थी, कोर्ट ने कहा था कि अगर यहां कुछ पेड़ कटेंगे तो जितने पेड़ कटें उतने पेड़ आप दूसरी जगह लगाइए। अब ये बात ठीक है, सरकार ने ये बात मान ली कि ठीक है, आप सही कह रहे हैं, जो पेड़ कटेंगे उसके बदले हम उससे 1.5 गुना 2 गुना पेड़ और ज्यादा लगा देंगे। लेकिन इसके अलावा अगर आप ये देखें कि अगर मेट्रो चल रही है तो जो लोग निजी बस और कार से जाते हैं, तो इसके कारण भी प्रदूषण होता है, धुआं फैलता है और उससे नुकसान होता है। तो उसके बदले अगर मेट्रो चलती है, आज दिल्ली का आप पॉल्यूशन लेवल अगर आप देखेंगे मेट्रो चलने के पहले और मेट्रो चलने के बाद में, उसमें मूलभूत परिवर्तन आपको दिखाई देगा। लोग एसी में बैठते हैं, बिना धूल बिना धक्कड़ उसमें आराम से यात्रा करते हैं, कितना लाभ मिलता है। तो इस बातों को देखते हुए नितिन गडकरी जी अपना अनुभव शेयर कर रहे थे और उनको ये कहते हुए प्रचारित किया गया कि उनको जो है भारतीय जनता पार्टी दरकिनार कर रही है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। इसको लेकर के नितिन गडकरी जी ने अपने इरादे बता दिए हैं कि आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने जो झूठ फैलाया है उसको लेकर वो अब उनके ऊपर केस कर सकते हैं यदि उन्होंने अपनी बात का खंडन नहीं किया। वंदे मातरम।